सही फैसला लेना सीखो। ये शब्द हमें जीवन में सही दिशा चुनने की प्रेरणा देते हैं। हमारे हर फैसले का असर न केवल हमारे वर्तमान पर बल्कि हमारे भविष्य पर भी पड़ता है। अक्सर हम किसी निर्णय को लेकर असमंजस में रहते हैं या जल्दबाजी में कोई कदम उठा लेते हैं जो बाद में पछतावा बन जाता है। सही फैसले लेने के लिए हमें धैर्य, समझ और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आज हम जानेंगे कि कैसे सही निर्णय लेना हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकता है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ा सकता है। एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, पर हर बार जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में हिचकिचाता था। छोटी छोटी बातों पर भी वह निर्णय लेने में संकोच करता और दूसरों पर निर्भर रहता। उसके इस स्वभाव के कारण कई बार उसकी जिंदगी में अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते थे। एक दिन गांव के बड़े बुजुर्गों ने देखा कि अर्जुन की यह आदत उसके जीवन को पीछे खींच रही है। गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, अर्जुन, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सही फैसले लेना सीखना होगा। सही फैसले ही तुम्हें अपने लक्ष्यों तक पहुंचाएंगे। अर्जुन ने बुजुर्ग की बात को समझा, परंतु उसे लगा कि यह इतना आसान नहीं है। तब उस बुजुर्ग ने उसे एक कहानी सुनाई। उस बुजुर्ग ने कहा, अर्जुन, एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सभी युवाओं को एक खास स्थान पर बुलाया। वहां उसने 3 अलग अलग रास्ते दिखाए। पहला रास्ता जंगल से होकर एक पहाड़ी तक जाता था, दूसरा एक नदी के किनारे किनारे बहता था और तीसरा रास्ता घने जंगल से होकर एक अज्ञात स्थान पर जाता था। राजा ने घोषणा की कि जो भी युवा इनमें से सही रास्ता चुनेगा और बिना पीछे मुड़े अपने निर्णय पर अडिग रहेगा, उसे राजा की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। अर्जुन ने ध्यान से सुना। बुजुर्ग ने आगे कहा, अधिकतर युवाओं ने पहले और दूसरे रास्ते को चुना क्योंकि उन्हें लगा कि वे आसान हैं, लेकिन एक युवक ने तीसरा रास्ता चुना जो सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण था। उसके दोस्तों ने उसे टोका, तुम क्यों इतने कठिन रास्ते पर जा रहे हो? इसमें जोखिम है। लेकिन उसने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए तीसरे रास्ते का चुनाव किया। उसने सोचा कि कठिनाइयां ही उसे मजबूत बनाएंगी और नई चीजें सिखाएंगी। अर्जुन ने पूछा, फिर क्या हुआ? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, वह युवक रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अंत में एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां उसे एक छिपा हुआ खजाना मिला। वह एक सुंदर गांव था जहां की धरती सोने जैसी चमक रही थी। यह खजाना केवल उसे ही मिला क्योंकि उसने कठिन रास्ते का चुनाव किया था। उसी ने सही फैसला लिया और अपने निर्णय पर विश्वास बनाए रखा। राजा ने उसे बुलाकर बहुत सम्मानित किया और राज्य का एक महत्वपूर्ण पद भी सौंपा। बुजुर्ग ने अर्जुन को समझाया, जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें अपने फैसले लेने होते हैं। हर बार आसान रास्ता चुनना सही नहीं होता। सही फैसला वही है जो तुम्हें अपनी मंजिल की ओर ले जाए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर तुम अपने फैसले पर विश्वास रखोगे तो कठिनाइयां तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। अर्जुन ने बुजुर्ग की बातों को अपने दिल में उतारा और निर्णय लिया कि अब से वह अपने फैसलों में आत्मविश्वास बनाए रखेगा। उसने गांव में एक छोटा व्यापार शुरू करने का सोचा। कई लोगों ने उसे हतोत्साहित किया, कहा कि व्यापार में नुकसान भी हो सकता है, परंतु अर्जुन ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत में उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे व्यापार की बारीकियां सीखी और अपने काम में सुधार किया। उसके आत्मविश्वास और सही निर्णयों के चलते उसका व्यापार सफल हो गया। वह अब गांव में एक प्रेरणा का स्रोत बन गया था। इस कहानी से अर्जुन ने यह सीखा कि सही फैसला लेने के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। निर्णय लेने में हिचकिचाने से अवसर हाथ से निकल सकते हैं। जीवन में कई बार कठिन रास्ते ही हमें सही मंजिल की ओर ले जाते हैं। अंत में यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सही फैसले लेने का साहस रखना चाहिए और अपने निर्णयों पर विश्वास रखना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम अपने फैसले पर अडिग रहते हैं तो अंत में सफलता और संतोष हमें अवश्य मिलता है। सही फैसला लेना सीखो, क्योंकि जिंदगी में हर छोटा और बड़ा निर्णय तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करता है। अपने फैसलों में आत्मविश्वास रखो और अपनी मंजिल की ओर अडिग रहो, क्योंकि सही निर्णय ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जीवन में सही फैसले ही आपके सपनों को हकीकत बनाते हैं। सही फैसले लेने से ही आत्मविश्वास और सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।
निर्णय लेने से मत डरें। सही फैसले आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाते हैं। सही फैसला लेना सीखो, क्योंकि गलत फैसले का खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतना पड़ता है। सही फैसला वही होता है जो दिल और दिमाग के संतुलन से लिया जाए। जब संदेह हो तब ठहरें और सोचें, ताकि सही फैसला ले सकें। सही फैसला लेने के लिए हमेशा सच का साथ दें, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। सही फैसले हमें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक शक्तिशाली बनाते हैं। सही फैसला लेना सीखो, क्योंकि वक्त दोबारा वही मौका नहीं देता। अपने फैसलों को आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ निभाओ। सही फैसले वही हैं जो हमें अपने आदर्शों पर टिकाए रखते हैं। जो लोग सही फैसले लेते हैं वे अपने जीवन में सच्ची दिशा पाते हैं। सही फैसले लेना सीखो, क्योंकि यह आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। असमंजस में रहने की बजाय सही फैसला लेना सीखें और आगे बढ़ें। सही फैसले लेने से आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसला लेना सीखें, यही सच्ची ताकत है। सही फैसला आपके आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाता है। सही फैसले लेने से ही आत्मसंतोष और शांति प्राप्त होती है। अपनी गलतियों से सीखो ताकि आगे के फैसले सही हों। सही फैसला लेने से ही जिंदगी में स्थिरता आती है। कठिन समय में सही फैसला लेने से ही आप विजेता बनते हैं। सही फैसला लेना एक कला है जिसे अनुभव से सीखा जा सकता है। सही फैसले लेने से आप खुद को और दूसरों को प्रेरणा देते हैं। जो सही फैसले लेते हैं उनका भविष्य उज्जवल होता है। सही फैसला लेना सीखो, क्योंकि यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। सही फैसले लेने से ही आपके जीवन की दिशा तय होती है। सही फैसला वही है जो आपके विकास और सफलता की राह में सहायक हो। फैसला लेते वक्त भावनाओं से परे सोचो, तभी सही फैसला ले पाओगे। सही फैसले लेने वाले लोग जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करते हैं। अंत में, सही फैसला लेना सीखो हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर कदम हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। जब हम सोच समझकर, धैर्यपूर्वक और स्पष्ट दृष्टि से फैसले लेते हैं, तब हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनते हैं। सही निर्णय लेने से हम अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं और जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो चलिए, आज से हम अपने फैसलों में परिपक्वता और समझदारी लाएं, ताकि हमारा हर निर्णय हमें सफलता और संतोष की ओर ले जाए। भगवद गीता के 30 विचार जो हमारी जिंदगी बदल देंगे। स्वयं पर भरोसा रखें। किसी भी कार्य में सफलता के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास जरूरी है। कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें। गीता कहती है कि बस कर्म करते रहो, फल की इच्छा न करो। अहंकार छोड़ो। अहंकार ही इंसान के पतन का कारण बनता है, इससे दूर रहना चाहिए। धैर्य रखो। समय चाहे जैसा भी हो, धैर्य से काम लें। मन की शांति सबसे बड़ी है। बाहरी सुख से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शांति। सच्चे बने रहें। सत्य ही हमारा सबसे बड़ा साथी है। सभी का सम्मान करें। दूसरों के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखें। गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। सही दिशा में चलने के लिए गुरु का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। वर्तमान में जियो। वर्तमान में रहना और इसे पूर्ण रूप से जीना ही जीवन का सार है। स्वार्थ छोड़ें। जीवन में निस्वार्थ भाव से कार्य करें। माया के जाल में न फंसें। सब कुछ नाशवान है, इसलिए मोह से दूर रहें। निर्भय रहें। भय को मन से दूर कर निडरता से हर कार्य करें। सच्ची भक्ति करें। भगवान पर सच्चा विश्वास रखें और सच्ची भक्ति करें। हर परिस्थिति में संतोष रखें। संतोष से ही शांति प्राप्त होती है। खाक सुख जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन और रात, वैसे ही सुख दुख आते रहते हैं। स्वयं को जानें। आत्म साक्षात्कार ही असली ज्ञान है। मन को नियंत्रित करें। मन को स्थिर रखकर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। दूसरों की भलाई करें। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करें। समय की कद्र करें। समय अनमोल है, इसका सदुपयोग करें। आत्मनिर्भर बने। अपनी सफलता और विकास के लिए स्वयं पर निर्भर रहें। प्रकृति का सम्मान करें। प्रकृति से प्रेम करें और उसकी रक्षा करें। हर कार्य को भगवान का अर्पण समझें। कर्म को भक्ति भाव से करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। क्रोध से विनाश होता है। समर्पण का भाव रखें। हर कार्य को ईश्वर का समर्पण समझकर करें। दूसरों को क्षमा करें। क्षमा का भाव ही हमें बड़ा बनाता है। सहजता से जिएं। जीवन को सरल और सादगी से जिएं। भूतकाल में न जिएं।
बीते हुए कल के बारे में सोचकर अपना वर्तमान न खराब करें। अपनी गलतियों से सीखें। गलतियां हर इंसान से होती हैं, उनसे सीखना चाहिए। जीवन में संतुलन बनाए रखें। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अपना ध्यान रखें। मन, शरीर और आत्मा की देखभाल करें। यही जीवन का आधार है। कहानी, छोटे कदम, बड़ी सफलता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी। हर सुबह उठकर मोहन खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल हमेशा अच्छी नहीं होती थी। कई बार सूखा पड़ जाता, कभी बारिश इतनी ज्यादा हो जाती कि फसलें बर्बाद हो जाती। हर साल नई समस्याएं उसके जीवन में आ जाती और मोहन निराश होने लगा। उसे लगने लगा कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन वह एक पुराने साधु से मिला जो गांव के पास से गुजर रहे थे। साधु ने मोहन के चेहरे पर उदासी देखी और उससे पूछा, बेटा, क्या तुम्हारी समस्या है? मोहन ने जवाब दिया, बाबा, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन कभी कोई फल नहीं मिलता। कई बार सोचा है कि सब छोड़ दूं। ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो, बांस का पेड़ और घास का पौधा एक ही समय पर बोए जाते हैं। घास तो कुछ ही दिनों में उग आती है, लेकिन बांस के पेड़ को उगने में सालों लग जाते हैं। बांस की जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती हैं और 5 साल बाद यह तेजी से बढ़ता है। साधु ने आगे कहा, तुम्हारी मेहनत भी ऐसे ही है। हो सकता है कि तुम्हें आज इसका फल न मिल रहा हो, लेकिन तुम्हारी मेहनत की जड़ें गहरी हो रही हैं। जब समय आएगा तो तुम्हारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मोहन को साधु की बात समझ में आ गई। उसने अपने मन में ठान लिया कि अब वह हार नहीं मानेगा। हर दिन वह और मेहनत करने लगा, बिना किसी उम्मीद के। उसने अपने काम में मन लगाया और धीरे धीरे उसे अपने काम में मजा आने लगा। कुछ सालों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया और गांव में उसकी इज्जत भी बढ़ गई। उसने समझ लिया कि मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन यह कभी बेकार नहीं जाती। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में धैर्य और मेहनत का कितना महत्व है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम सही दिशा में मेहनत करते रहें तो सफलता जरूर मिलती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सब कुछ समय पर होता है और हमारा काम है कि अपने हिस्से का प्रयास करते रहें। अपने विचारों को शुद्ध रखें। जैसा सोचते हैं वैसा ही जीवन बनता है, इसीलिए सकारात्मक सोच बनाए रखें। मोह माया में न फंसें। बाहरी चीजों का मोह छोड़कर आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें। हर परिस्थिति में शांत रहें। विपरीत परिस्थिति में भी शांति बनाए रखें, वही हमारी असली ताकत है। लालच से बचें। संतोष ही सच्चा धन है। जिम्मेदारी से भागे नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठा से करें। दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करें। संकल्प की शक्ति से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा, इसीलिए अच्छे कर्म करें। ध्यान का महत्व समझें। ध्यान से मन और आत्मा की शक्ति बढ़ती है। स्वयं के प्रति ईमानदार रहें। खुद से झूठ न बोलें, यही सच्ची निष्ठा है। प्रेरणा खुद से लें। दूसरों से प्रेरणा लेने के बजाय खुद से प्रेरित रहें। सच्ची मित्रता का आदर करें। सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में आपके साथ हो। दुख में विचलित ना हो। दुख जीवन का हिस्सा है, इसे साहस से सहन करें। सत्य के मार्ग पर चलें। सत्य ही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। हर प्राणी के प्रति करुणा रखें। सभी जीवों से प्रेम और करुणा का भाव रखें। विपत्ति से भागें नहीं, कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करें। अहिंसा का पालन करें। किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाएं। मौन की शक्ति समझें। अधिक बोलने की बजाय मौन रहकर सोचें। ध्यानपूर्वक सुनें। दूसरों की बात को ध्यान से सुनें, यही आदर का प्रतीक है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। ध्यान भटकने से बचें और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहें। समर्पण का भाव रखें। जीवन का हर कार्य भगवान को अर्पण समझकर करें। गीता के इन विचारों को अपनाकर हम न केवल अपनी जिंदगी को संतुलित कर सकते हैं, बल्कि सही मार्गदर्शन पाकर इसे अधिक आनंदपूर्ण भी बना सकते हैं। भगवद गीता के ये अमूल्य विचार हमें जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाते हैं। हर परिस्थिति में शांत रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करना और सही निर्णय लेना ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाता है।
चाहे जीवन में कैसी भी चुनौतियां आएं। गीता का ज्ञान हमें न केवल उनका सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, सकारात्मकता और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का साहस भी प्रदान करता है। तो आइए गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को एक सही दिशा में लेकर चलें। जय श्री कृष्ण।